क्या आपको शो कर रहा है 13 है 0 to 49 में, बट वॉल्यूम क्या है 390 है। कोशिश करेंगे कि ठीक है 390 पे हम बना ले रहे हैं, बट कोशिश करेंगे कि जब वॉल्यूम 500 हो या 500 से एबव हो तो उसे ज्यादा कंसिडर करेंगे। ठीक है, आज के एक प्रैक्टिस यहाँ एक चेंज बताऊंगा। ये वॉल्यूम क्यों कंसीडर करते हैं, वॉल्यूम क्या होता है मुझे नहीं पता, प्लीज बताया जाए। और ये कीवर्ड क्या है 0 to 49 मींस व्हाट? ये केडी परसेंटेज होता है। ठीक है, अगर हम लोग जितना हाई केडी परसेंट हम लोग अगर टारगेट करते हैं, तो अभी आप जान रहे हो कि टारगेट करने का मतलब क्या है कि कंपटीशन लेवल ज्यादा है। अगर हाई केडी परसेंट रहेगा तो मीन्स कंपटीशन लेवल ज्यादा है, तो उस पर वर्क कर रहे हैं। पर अगर 0 to 49 हम टारगेट करते हैं, मीन्स क्या है कि हम कॉम्पिटिटर को इतना, अगर कम केडी परसेंट है फिर भी हम क्या कर सकते हैं, अपने वेबसाइट को रैंकिंग दे सकते हैं। अगर ज्यादा कॉम्पिटिटर वाले हम हाई केडी परसेंट लेंगे तो मीन्स ऑलरेडी कॉम्पिटिशन ज्यादा है, तो फिर क्या है हमारी चांसेस बाद में आ सकती है। तो इसीलिए लो वाले पे ही चलेंगे और तब जाते धीरे धीरे अपने केडी परसेंट को हाई करते जाएंगे। अच्छा, यहाँ एक चीज को मैं पूछना चाहूंगा। मिशा ने एक क्वेश्चन पूछा है कि वॉल्यूम क्या होता है और केडी परसेंटेज क्या होता है। रवि, मैं आपसे जानना चाहूंगा ये वॉल्यूम क्या है और केडी परसेंटेज क्या है? सर वॉल्यूम क्या होता है, मतलब कितने लोगों ने गूगल पे सर्च किया है ये वाला जो कंटेंट, जो लाइन हमने सर्च किया है वो पर मंथ। जैसे इसमें 390 पीपल एवरी मंथ सर्च कर रहे हैं, फर्स्ट मंथ है, तो ये वॉल्यूम है। अगर ये 500 से ऊपर हो, मतलब नॉर्मली 500 से ऊपर होना चाहिए, जिसपे हम उसमें ब्लॉग लिख सकते हैं, तो इसमें भी थोड़ा लो शो हो रहा है। हाँ बिल्कुल, बहुत परफेक्ट। आई थिंक मिशा यू गॉट द पॉइंट। क्या है ये चीज? यस, वॉल्यूम मींस वॉल्यूम 500 प्लस, मतलब 500 से ज्यादा लोगों ने ये टॉपिक सर्च किया है, सो दैट वी कैन गो विद द ब्लॉग लास्ट 30 डेज में। लास्ट 30 डेज जिस दिन आप देख रहे हो उससे 30 डेज। और केडी क्या होता है, कीवर्ड? रवि आप बताओ एक बार दोबारा, कीवर्ड क्या होता है? सर केडी परसेंट मतलब कीवर्ड ये जो होता है बेसिकली 0 to 49 होता है। मतलब हम जो हम ब्लॉग लिखने जा रहे हैं या अपने वेबसाइट को जो हम रैंक करते हैं, तो उसमें वो डिपेंड करता है। अगर हम केडी परसेंटेज हाई लेंगे, मतलब इसमें बहुत सारे ऐसे रिजल्ट्स होंगे जो ऑलरेडी काफ़ी लोगों ने पब्लिश कर रखे हैं पहले से, तो उसमें हम रैंकिंग अगर करेंगे तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो 49% रखते हैं ताकि उसमें लो मतलब चांसेस ज़्यादा होते हैं अपने वेबसाइट को रैंक कराने। ग्रेट। मिशा, आर यू गेटिंग दिस? समझ आया कीवर्ड क्या है, कीवर्ड डिफिकल्टी क्या है? हाँ, मतलब जो मुझे समझ में आया सर वो ये है कि अगर हम 0 to 49 रखते हैं तो हम अपनी जो भी हमारा ब्लॉग जो भी लिखेंगे उसको हम रैंक करा सकते हैं, क्योंकि हमें कंपटीशन कम मिलेगा, अगर मुझे ठीक समझ आ रहा है तो। यस, बिल्कुल ऐसा है। जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा इस कीवर्ड पे कंटेंट लिखा जा चुका है ना। एग्जांपल के लिए बहुत ज्यादा ऑलरेडी कंटेंट लिखा हुआ है और वो टॉप पे रैंक भी कर रहा है, तो आप यदि कुछ नया रखते हो तो चांसेस आर वेरी लो कि आप टॉप पे रैंक करो। ठीक है, इसलिए जितना डिफिकल्टी लेवल कम, यदि 0 to क्या नाम है 15 ले रहे हो या 16 से 29 ले रहे हो, तो उसमें रैंक होने के ज्यादा चांसेस है। या फिर इवन 31 से 49 भी ले लोगे तो रैंक होने के चांसेस ज्यादा है। यस सताक्षी। सर जैसे कि आपने यहाँ पे बताया हमें वॉल्यूम 500 से अबव ही नहीं। अब जो मेरी फील्ड है, मैंने उसमें अभी कीवर्ड रिसर्च जो किया, उसमें मुझे दिख रहा है कि वॉल्यूम कम आ रही है काफी। yes. मतलब कुछ पर्टिकुलर कीवर्ड्स की। बिल्कुल, जैसे अभी भी ये सिनेरियो है। इवन ये सिनेरियो रवि का भी आया है। यहाँ यदि हम देख रहे हैं तो 500 वॉल्यूम नहीं है। उस केस में क्या करना है, यहाँ आपको जो आपका कीवर्ड है उसको थोड़ा ब्रॉड कर देना है। ब्रॉड इन द सेंस कि जैसे इन्होंने डाला है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन नोएडा, तो इन नोएडा हटा देंगे, इसमें से सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रहेगा। टारगेट नहीं करेंगे, अब एंटर करेंगे। हाँ, तब अब क्या हो गया देखो 8000, 8000, 3600, 3600। पर अब यहाँ देखो काफी सारे कीवर्ड्स आ रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन चेन्नई, पुणे, इंदौर, सूरत, चंडीगढ़, है ना, मुंबई, कालीकट, बहुत सारी जगह आ गई। अच्छा एक बात बताओ, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की सर्विस क्या हम यहाँ सारी जगह दे सकते हैं? जैसे रवि तो नोएडा में बैठे हैं, क्या ये पूरे ऑल ओवर इंडिया दे सकते हैं? बिल्कुल राइट सर। आप कहोगे सर इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड में दे सकते हैं, है ना, पूरे दुनिया में कहीं दे सकते हैं। इट्स एक्चुअली लाइक दैट। ठीक है, इट्स एक्चुअली लाइक दैट कि आप पूरी दुनिया में कहीं भी सर्विस दे सकते हो। जिस कंट्री, जिस स्टेट में देना चाहो उसके कीवर्ड पे कंटेंट लिखना शुरू कर दो अपने वेबसाइट पे, वहां से ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। यदि यूएस के कस्टमर चाहिए तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा, टेक्सास, यू गॉट द पॉइंट, वो लिखना तो शुरू कर दो। ये कीवर्ड यूज कर सकते हैं, मतलब कि जैसे रवि की एग्जांपल में कि चंडीगढ़,
मुंबई कुछ भी। यस हाँ, यस, लोकेशन इंदौर टारगेट कर सकते हो। हाँ, और जितना ज्यादा लोकेशन टारगेट करोगे लोग सर्च करेंगे एंड दे विल बी कॉन्टेक्ट यू। तो आप इसे क्या करो, पिक कर लो और अपने प्रॉम्प्ट में मेंशन कर लो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, ठीक है, फोकस कीवर्ड, सेकेंडरी कीवर्ड और टैग्स। जब हम लोग ब्लॉग्स का काम करेंगे ऑन पेज एसईओ में, हम इन तीन चीजों को फॉलो करेंगे। फोकस कीवर्ड क्या हो गया, जिस पे हम अपना कंटेंट लिखने वाले हैं, लाइक हम लोग ब्लॉग्स उस पे लिखने वाले हैं, जैसे ये बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के बारे में हम लिखने जा रहे हैं, तो ये हमारा फोकस कीवर्ड है। फोकस कीवर्ड के साथ साथ हम सेकेंडरी कीवर्ड कितने लेंगे, 4 सेकेंडरी कीवर्ड लेंगे, बट हम इससे रिलेट नहीं करेंगे। जो आपने सैमरस से निकाला है कीवर्ड्स, आप थोड़ा सा अपने स्क्रीन को अप करो, यहाँ पे सैमरस से जितने आपने कीवर्ड्स अभी निकाले हैं, फर्स्ट कीवर्ड को हम लोग बना लेंगे अपना फोकस कीवर्ड। रेस्ट में से जितने 4 कीवर्ड्स हैं उसको हम लोग क्या बना लेंगे, सेकेंडरी कीवर्ड, ठीक है। और उसमें से भी क्या करेंगे, उसके बाद जो रेस्ट है उसमें से भी हम 6 to 7 कीवर्ड्स क्या बना लेंगे, अपने टैग्स में मेंशन कर लेंगे। अंडरस्टैंड, क्लियर है आप लोगों को ये डाउट? रोहित जी, जैसे यहाँ एग्जांपल के लिए रवि, जो फर्स्ट, जैसे देखो यदि इसके अंदर हम देख रहे हैं ना बहुत सारे कीवर्ड आ रहे हैं, फर्स्ट वाले पे क्लिक कर देते हैं, है ना, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन मुंबई, है ना, इस पे हमने क्लिक कर, हाँ ठीक है, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। हाँ, अब जैसे शालिनी कह रहे हैं ना, फर्स्ट वाला हम कॉपी कर लेते हैं और एक नोटपैड में पेस्ट कर देते हैं, अपने प्रॉम्प्ट के साथ बनाइए। हाँ, पर इसको हम चूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम कितना है इसका, मिशा वॉल्यूम कितना है? तो नहीं समझ में आ रहा वॉल्यूम। मैं ये कह रहा हूँ 1.9 के, हाँ 1.9 के मतलब कितना हो गया, 1900। अच्छा, ये तो 19 है सर, हाँ 1900 है ना, और मैंने कहा मिनिमम पैरामीटर कितना होना चाहिए, 500 होना चाहिए। हाँ 500 या 500 से ज्यादा, तो 500 या 500 से ज्यादा होगा, दैट मीन्स आप सेलेक्ट कर सकते हो। केडी परसेंटेज कितना है, केडी परसेंटेज 47। हमारा पैरामीटर क्या है, केडी परसेंटेज का हमारा पैरामीटर हाँ 0 to 49। हाँ, उसके अंदर आ रहे हैं दोनों, यस सर, ठीक है, ले सकते हैं ना। 0 to 49 के बीच में 47 है, 500 से ज्यादा है 1900 है, दैट मीन्स हम इसको प्राइमरी कीवर्ड या फिर फोकस कीवर्ड, दोनों एक ही चीज है ना, बना सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको बना सकते हैं, तो इसको हम कॉपी कर लेंगे और एक नोटपैड में पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ऐसे अब देखो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 यहाँ कीवर्ड लिखे हुए, और देखो यदि आप ये ब्लॉग लिख रहे हो तो इनको क्या यूज किया जा सकता है, या शताक्षी सर, जो आपने बताया प्राइमरी कीवर्ड, फोकस कीवर्ड बनाना, उसमें ये पैरामीटर मैंडेटरी है वॉल्यूम का और केडी परसेंट का? पहला वाला जो है प्राइमरी, उसके लिए मस्ट है, उसके अंदर ये होना चाहिए, बाकी सेकेंडरी के अंदर चल जाएगा। अच्छा, एक चीज आपका एक क्वेश्चन आंसर कर देता हूँ। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी भी मिलेंगे, कुछ बिजनेसेस ऐसे भी मिलेंगे जिसके अंदर वॉल्यूम कम होगा, ठीक है। जैसे आपका टेरो कार्ड रीडिंग है ना, हो सकता है इसमें वॉल्यूम कम हो, इसमें लोग कम सर्च कर रहे हैं, तो उस केस में आप 100 से ऊपर का वॉल्यूम ले सकते हो, ठीक है, 100 या 100 के ऊपर वॉल्यूम ले सकते हो। रीजन बीइंग कि उस फील्ड में कंपटीशन भी कम होगा, ठीक है, कंपटीशन भी जनरली कम होगा, दैट इज लोग ज्यादा सर्च नहीं कर रहे, कंटेंट भी ज्यादा नहीं बन रहा, पर जो लोग सर्च कर रहे हैं वो सीधा प्रोडक्ट या सर्विस बाय कर रहे हो, तो वहां आप 100, 200, 300 अपने हिसाब से वॉल्यूम चूज कर सकते हैं। क्लियर? ओके सर, ठीक रवि जी, तो आप प्रॉम्प्ट के साथ ये बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन मुंबई, इसे कॉपी कर लीजिए, या एक नोटपैड में ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है, व्हाट्सएप पे मैंने ऑलरेडी प्रॉम्प्ट शेयर कर रखा है। मैं चाहूंगी कि आप लोग नोटपैड में ना अपने प्रॉम्प्ट को मेंटेन करते जाइए, क्योंकि क्या है, आप बार बार व्हाट्सएप ओपन करेंगे फिर प्रॉम्प्ट सर्च करेंगे, इससे अच्छा है आप हर एक नोटपैड पे अपना प्रॉम्प्ट मेंटेन करते जाओ। अभी के टाइम पे क्या है, हम ऑन पेज के लिए प्रॉम्प्ट लिखेंगे, फिर हम ऑफ पेज के लिए भी प्रॉम्प्ट लिखेंगे, काफी कुछ, तो आप प्रॉम्प्ट सारे एक नोटपैड पे मेंटेन करें, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैं एक बार पिंग कर देती हूँ, आप एक बार देख लो, ये प्रॉम्प्ट है, जस्ट अ सेकेंड। अभी तक से आप लोग ने एक भी ब्लॉग्स अभी लिखा है या स्टार्टिंग ही है? स्टार्टिंग ही है। ओके, स्टार्टिंग ही है, ठीक है।
सबसे पहले मैं आप लोगों को ये देखिए, मैंने आपको यहाँ पे किया है प्रॉम्प्ट के लिए। शालिनी आप गूगल मीट पे भी शेयर कर सकते हैं एक बार। गूगल मीट पे, हाँ गूगल मीट, हाँ आई थिंक व्हाट्सएप खुला हुआ है यहाँ। ठीक है ठीक है, रहने दो, गूगल मीट के बिना ही चल जाएगा। हाँ यहाँ हो गया हमारा काम। ठीक है, हाँ सबसे पहले ऑन पेज एसईओ के लिए हमें क्या क्या नीड है। ठीक है, ये तो फर्स्ट हो गया कि जो हम लोग ने प्रॉम्प्ट लिख लिया है। ये प्रॉम्प्ट हम क्या करेंगे, चैट जीपीटी को देंगे और चैट जीपीटी हमें क्या लिखेंगे, 1000 कैरेक्टर्स का लॉन्ग आर्टिकल लिख के दे देगा। ठीक है, दूसरी चीज हमें हमेशा अपने न्यू टैब में एक ओपन रखना है प्लगरिज्म। प्लगरिज्म में क्या करेंगे, ऑन पेज एसईओ के लिए हम कंटेंट को चेक करेंगे, क्या वो 100% कंटेंट कोई कॉपीराइट तो नहीं है, कोई यूज किया हुआ वर्ड्स तो नहीं है। बट जरूरी नहीं है कि आप 100% मेंटेन कीजिए, बट 90 या 95 होना चाहिए। ठीक है, तो आप एक टैब में चैट जीपीटी ओपन कर लो और जहां कंफ्यूजन लगे यू कैन आस्क मी। एक में प्लगरिज्म, वेरी गुड।